ग्यारह के दिन पूजा वाला ब्लॉग। तो ये कुड़ी वगैरह में रख गए हैं हमारे 11 दिए। इसमें जो मेहर बब्बा का प्रसाद बनता है ना कुड़ी में, तो वही रखते हैं। जैसे कि इसमें है चावल, बड़ा, दलिया, कड़ी, पकौड़ी, पापड़ और माएँ बनती हैं जो मेहर में गुलेली बनती हैं ना मेहर की पूजा में, तो वो भी डलता है। तो हमारी आज मेहर की ही पूजा हो रही है। हमारे यहाँ मेहर की पूजा होती है 11 के दिन, देव उठनी 11 के दिन, और आज तुलसा विवाह भी है। तो ये सब पूजा साथ में हो जाती हैं। और ये बास्केट में रखे हुए हैं नई सब्जियां, जैसे कि सीताफल, अरबी, गोभी, मकुइयाँ, बेर, ये सब चीज़ें लगती हैं पूजा में आज की, और सिंघाड़े वगैरह भी। और ये जो हमारे मेहर बब्बा बने हुए हैं, इनमें 108 पतरियाँ बनाना पड़ती हैं, लेकिन जगह बहुत छोटी है, इसलिए जितनी बनती हैं उतनी बना देते हैं। और मैरैया में भी ऐसा ही करते हैं। और पापा कर रहे हैं पूजा। पापा बड़े हैं तो मेहर की पूजा बड़े लोग ही करते हैं, चाहे शादी का मेहर हो और चाहे ये, तो इसलिए पापा ही पूजा करते हैं। और इसमें व्रत भी रखना पड़ता है। मम्मी भी आई हुई हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, पूजा हो रही है। और इस ग्यास में तो आप लोगों को पता ही है 11 ही दिए लगते हैं। तो 11 दिए तो ऐसे पूजा पाठ वाली जगह में चले जाते हैं, जैसे कि मंदिर में, तुलसा में, आसपास जो पेड़ लगे रहते हैं, छोटे मंदिर बने रहते हैं, वहाँ पे। तो बस हमारी पूजा पापा कर ले रहे हैं। और हवन के लिए मैंने कंडा तो रख ही दिया है, तो वो भी हो रहा है। जब तक थोड़ी बहुत वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कंडा अच्छे से नहीं सुलगता है, जब तक हवन नहीं हो पाता है। और हमारे जो देवता आते हैं ना, अग्नि देवता, वो नहीं आ पाते हैं, बहुत देर लगती है। तो अब मैंने रख दिया है कंडा, तो पापा हवन कर रहे हैं। और जैसे ही हवन हो जाएगा तो सब लोग पैर छुएंगे। तो अग्नि देवता भी आ गए हैं, तो आदि पैर छू रहा है, मैं भी, सभी लोग छुएंगे पैर। तो बस सभी लोगों ने पैर छू लिए हैं। और मैं देख रही हूँ कैमरे साइड की, तो सभी लोग आ रहे हैं या नहीं। तो मेरा भी चेहरा आ रहा है, तो फिर मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं पूजा की साइड देखने लगती। और मुझे अच्छा लगता है कैमरा साइड देखना। और पापा ने पूजा कर ली है और भगवान को टिप दे रहे हैं, प्रसाद लगा दे रहे हैं। तो अब बस हमारी पूजा हो गई है। सभी लोग उठकर अपने अपनी जगह पहुँचेंगे, दिए रखने, पूरे घर में रखेंगे दिए। तो मैंने कहा पहले मैं तुलसी जी का पूजन कर ले रही हूँ, फिर दिए रखूँगी मैं अपने घर पे। और मम्मी के यहाँ तो ये सब लोग पहुँच गए हैं दिए लेकर, तो वहीं पे रख रहे हैं। फिर मैं बाद में रखूँगी छत में दिए। तो आज शाम को संध्या नहीं हुई थी, सीधी ही पूजा हुई थी। तो वही मैं कर रही हूँ आरती, और इसमें आरती करके ही रख रही हूँ मैं दिया। फिर बाद में जो पूजा का रखेंगे वो अलग से रहेगा। तो छत में तुलसी जी का पूजन हो गया है। अब मैं रख ले रही हूँ कमरे में दिया, और बस कमरे में रखने के बाद आ गई हूँ छत में। अब छत का करेंगे डेकोरेशन। और दिए जब बहुत लौ छोड़ते हैं ना चारों तरफ से, वो वाली रोशनी मुझे बहुत पसंद है। और सबकी हो गई है पूजा, हमारी पूजा हो जाती है सबकी, और हमारी भी हो गई थी 7 साढ़े 7 बजे करीब। और चलो अच्छा है, निपट जाते हैं, मतलब जल्दी फ्री हो जाते हैं, और फिर एंजॉय करते रहते हैं। नहीं तो देर में पूजा होती है तो फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं, और फिर खाना वगैरह होगा, पहले छत सजा लेते हैं। तो ये यहाँ से पहले जीने से सजाए हैं दिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गए हम छज्जे पे, छज्जे में लगा दिए हैं। कितनी अच्छी चारों तरफ आ रही है उसकी रोशनी दिए की। और यहाँ पे भी सबकी हो गई है पूजा, और बहुत ही जल्दी हो गई है। और ये हमारी छत कितनी अच्छी जगमगा रही है। आज ही और दिवाली का दिन होता है जो छत इतनी ज़्यादा जगमगाती हैं सबकी। और यहाँ पे एक पीछे का मोहल्ला है, यहाँ पे भी चल रही हैं। तो खाना वगैरह हो चुका है, और पटाखे वगैरह छुटाने हैं। लेकिन घर के जस्ट गेट के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे एक शराबी बहुत ज़्यादा पिए हुए है। आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा पिए हुए है।
तो गेट के सामने ही रो रहा है, आवाज़ कर रहा है। जैसे कोई गरीब हो, कुछ मांगे वगैरह तो दे सकते हैं, अब गाली दे रहा, मतलब रो रहा है और घर वालों को गाली वगैरह दे रहा है, तो इसके बीच में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सब लोग अंदर हैं और त्योहार को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। और पिए हुए है तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा हो तो बोल सकते हैं कि घर पे जाओ, कुछ भी बोल सकते हैं। पिए है तो उसको नशे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे क्या बोलना है। तो हम लोग अंदर ही बैठे हैं घर पे, और अगर वो टाइम से चला जाएगा तो फिर हम लोग एंजॉय करेंगे गैस को, नहीं तो फिर घर पे तो है ही, कल देखेंगे बच्चों को, कल एंजॉय करवाएंगे। तो अभी ने सब्जियों की, जिसकी तेल ख़त्म हो गया है ना, सब्जियों की बात ही इसमें रख ली है और ये पटाखे छुटा रहे हैं। अब मैंने बताया था ना, एक शराबी बैठा था, पुलिस की गाड़ी निकली तो वो भाग गया है। और अब बच्चे वेट कर रहे थे बहुत देर से, अब बच्चे एंजॉय कर पा रहे हैं अच्छे से। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, अब कम से कम अच्छे से बुला तो रहे हैं, पटाखे छुटा रहे हैं। ये बहुत तेज आग जलने लगी है सारी बातियों की। और अब अभी दूर 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 रहना, ये छोटे वाले पटाखे हैं। आपको भी बुलाना, बुठा क्या छुटाना। आराम से, आराम, दूर दूर दूर। ये भी बैठी, एक दूर जाओ, ज़्यादा पास नहीं। तो बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे, इन्होंने मुझे भी बुला लिया है कि अंदर बैठी क्या कर रही हो, चलो आओ, कोई नहीं है बाहर। तो मैं आ गई हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया रोशनी से, फिर ये बोल रहे अब चकरी भी छुटाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बोले अनारदाना भी, और मुझे अनार और चकरी की जो लौ होती है ना, अब चिंगारी फेंकती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और सभी लोग आप देख रहे होंगे कितना सन्नाटा लग रहा है, गेट लगे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसे जलाओ ऐसे जलाओ। और आजकल बहुत देर तक तो आंच में, जैसे दिया है उसकी आंच में बहुत देर तक फुलझड़ी मेहताब कुछ भी वो लगाना पड़ता है, पहले तुरंत ही भूल जाते थे। और अब ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अब इसको जलना ही नहीं है। बहुत देर तक तो मैं यही सोचती रही, फिर एक ऐसा ही हुआ था, आधा जल गया था लेकिन वो जल ही नहीं रहा था जैसे कि चिंगारियाँ छोड़ता है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं नहीं बुलाती हूँ। और जब हम फुलझड़ी बुलाने के बाद, छुटाने के बाद, उसमें उसको पानी में डालते हैं ना, उसको उतार को, वो छुक जैसी आवाज़ आती है, जैसे छौंका लग जाता है, वो आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। ऐसी आवाज़ों में एंजॉय बहुत आता है, बहुत मज़ा आती है। और ये मैं चकरी भी छुटा ले रही हूँ। चकरी बीच बीच में जो रोड है गिट्टी का, उसमें फंस जा रही थी, तो अभी गिट्टी में फंस जा रही है चकरी, इसलिए कागज में रखा है। हमारे अभी को बहुत मजा आती है इन सब काम में। कागज भी जलने लगा मम्मा। अच्छा, अब उसमें रखा है ना। एक पटाखा रास्ते में ऐसे ही अनमोल अभी का गिर गया था, वो मिला नहीं था, वो चकरी की चिंगारी से वो फट गया पटाखा आराम से। ऐसे जब घूमती है ना, बहुत मस्त लगती है चकरी। बच्चों, हाँ हाँ, बच्चों को एंजॉय करते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक त्योहार सबके लिए बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आराम से, अब जल गया, अब नहीं उठाना। ऐसे मेहताब से लगा जला लो ना, मेहताब भी ऐसे निकल रहे हैं, बहुत से तो जल ही नहीं रहे हैं, और जलते हैं तो आधे से ज़्यादा ख़राब निकल जाता है जब पता चलता है। तो आराम से, आराम से। तो ये अनमोल ने जलाया है अनारदाना, इसकी ऐसी चिंगारी बहुत अच्छी लगती है। लो, हो गया काम। अब हमारे अभी उतरे हैं मैदान में मेहताब जलाने के लिए, और अनार, आराम से, आराम से। ये वाली जो आग निकलती है ना ऊपर, ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ये अभी की जल रही है बत्ती, जल्दी मोमबत्ती। दिया बुझ गया तो दिया जला रहा है, जला रही आराम से, आराम से। वही हो रहा है, इनका भी मन हो रहा है एंजॉय करने का।
आ गया मेहताब लेकर ये आ गया। अभी का भी जल गया। सबके गेट लग गए हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टाइम पर नहीं कर पाए थे और वैसे भी लेट ही करते हैं हम लोग। मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।